अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी तक बोल सकते हो, आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाही किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 131। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आध्या नाराज़ तो थी, उसे वो बात चुभी तो थी, लेकिन उसे प्रणाली की इंतज़ार बेसब्री से थी। और शाम के बाद से प्रणाली एक बार भी कमरे में नहीं आई और ना ही आध्या बाहर गई थी। लेकिन इंतज़ार थी ज़रूर कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत बहस वगैरह हो लेते हैं, लेकिन कम से कम आएगी तो, पूछेगी तो। लेकिन आई नहीं। टाइम टाइम पे कुहू आती है और वो दवाई वगैरह देती है आध्या को। आध्या को अच्छी नहीं लगती है। जैसे तैसे वो लोग डिनर वगैरह तो कर लेते हैं। आध्या आती है, जो समीक्षा उसकी मदद करती है काउच में बैठने के लिए, तो बैठ जाती है काउच पे और कुछ सोचने लगती है। देखते देखते लगभग रात के 11 बज चुके थे और प्रणाली अभी तक कमरे में आई नहीं थी। प्रणाली की भी कोई गलती तो थी नहीं। अब इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, खाना वगैरह खाए हैं, तो प्लेट वगैरह, अब रात को तो मेड आएंगे नहीं, मेड आएंगे सुबह, तो कुछ कुछ काम तो होते ही है। अपनी मम्मी से थोड़ी बहुत बात, समीक्षा से बात, प्रणय से थोड़ी बहुत कॉल पे बात वगैरह कर लेती है वो। और इन्हीं सारी चीज़ों में थोड़ी सी लेट उसे हो जाती है। और वो सारे काम वगैरह सॉर्ट आउट करके जब 11 बजे आती है, तब तक अध्या वो काउच पे ही सो चुकी थी। प्रणाली जैसी अध्या को देखती कि ये काउच पे सो रही है, प्रणाली को अच्छी तो नहीं लगती। वो एकदम से अध्या की साइड पे जाती है, काउच के साइड पे, एक साइड पे बैठती है और एकदम से आवाज़ लगाती कि अध्या तुम सो रही हो? अध्या कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, क्योंकि वाकई में अध्या सो गई थी। ऊपर से मेडिसिन की भी कुछ ना कुछ असर तो होती ही है। वो सो गई थी प्रॉपर। प्रणाली जैसे देखती कि ये गहरी नींद में जा चुकी है, तो प्रणाली और उसे डिस्टर्ब नहीं करती है। वो पहले फ्रेश वगैरह हो लेती है और अपनी ड्रेस चेंज करके वो नाइट सूट जो कंफर्टेबल होती है वो पहन के वो बेड पे जाती है। वो भी थक चुकी थी। अब पूरा दिन इतने सारे काम वगैरह करेगी तो थकना तो लाजमी थी। वो भी थक के अध्या की ओर देखते देखते कब उसकी आँखों में नींद आ गई, कब वो सो गई, उसे तक पता नहीं। वही की सुबह होती है लगभग 6 बजे। और प्रणाली की डेली रूटीन हो जाती है कि अब 6 बजे ऐसी ही नॉर्मली उसकी आंखें खुल जाती है, अलार्म की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, वो एकदम से देखती है काउच की ओर, और काउच की ओर देखते हुए वो देखती है कि अध्या है नहीं। थोड़ी देर के लिए वो डर सी जाती है, वो एकदम से फटाक से उठ के बैठती है, इधर उधर देखती है, लेकिन कहीं पे उसे अध्या नज़र आ नहीं रही थी। वो एक दो बार आवाज़ लगाती है कि अध्या कहाँ हो तुम? लेकिन अध्या की कोई रिस्पॉन्स आती नहीं है। वो उठ के वॉशरूम की ओर जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो अध्या थी नहीं। दिल एकदम से घबरा सी जाती है उसकी वो, और वो एकदम से कमरे से बाहर आती है। और जैसी बाहर आती है, वो एकदम से देखती है कि अध्या जो है वो अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, अपने पापा से बात कर रहे थे। अध्या की पापा थोड़ी अर्ली उठ चुके थे, तो अपने पापा से बात करती प्रणाली की हालत ख़राब हो गई थी। अध्या की पापा की नज़र एकदम से प्रणाली की ओर जाती है। प्रणाली पसीने में लथपथ हो चुके थे, वो एकदम से घबराहट सी होती है ना, तो एकदम से अध्या की पापा उसकी ओर देखते बोलते कि अरे अरे प्रणाली बेटा, क्या हो गई है तुम्हें? तुम ठीक हो? प्रणाली अध्या की ओर देखती है। अध्या पीछे पलटके हुए प्रणाली की ओर एक पल देखती तो है कि, लेकिन दूसरी पल अपनी नज़र को फेर लेती है। प्रणाली बोलती कि जी अंकल, वो ठीक हूँ, बस वो एकदम से अध्या को नहीं देखी थी। अरे ये तो कब से यहीं पे बैठी हुई थी। प्रणाली को एकदम से होती कि बैठी हुई थी मतलब, अध्या तुम खुद से उठी हो? अध्या कोई जवाब नहीं देती। तभी अध्या के पापा बोलते कि अध्या कुछ पूछ रहे हैं प्रणाली बेटा तुमसे, बोलो। तुम्हें मना किए थे ना डॉक्टर ने कि ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है खुद से। तभी अध्या बोलते कि गलत फहमी है, कल ही डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर ने कहा है खुद से जितना कोशिश कर सकते हो करो, ठीक हो जाएगी। वैसे भी आज डॉक्टर के पास जाने ही वाली हूँ, कब तक ऐसे लाचारों की तरह मैं बेड पे पड़ी रहूँ? मैं खुद ही उठ सकती हूँ, ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है, ठीक हूँ मैं, इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं। वो अपने पापा से बोल तो रही थी, लेकिन थोड़ी लाउड बोल रही थी, मतलब ये प्रणाली के लिए थी। प्रणाली सुन लेती है। वो एकदम से अपने दिल की धड़कनों को शांत करती है। वो अचानक से
थोड़ी सी डरने के कारण तेज़ हो चुकी थी। वो एक लंबी सांस लेती है और वहाँ से पलट के अपने कमरे में आती है, फ्रेश वगैरह हो ली थी। अध्याय के पापा अध्याय की ओर देखते बोलती कि अब तुम नाराज़ हो गई, तुम्हें तो उसको मनानी थी। अध्याय बोलती कि नहीं पापा, नाराज़ नहीं हूँ। कि क्या हो गई बेटा, कुछ बात हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि देखो, जो भी बात हो ना, आपस में बैठकर बात कर कर उस चीज़ का सल्यूशन निकाल लेना। मन में नहीं रखना, कुछ भी मन में रखोगे ना तो छोटी सी वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और बेटा एक वक्त ऐसा आएगा ना कि तुम्हारे पास वो वक्त भी नहीं रहेगा कि तुम सारी चीज़ों को सुलझा सको। तो वक्त रहते चीज़ों को ठीक करना चाहिए, बात कर लेना उससे। अगर मन में कुछ चीज़ें रह गई है तो क्लियर कर लेना, चीज़ों को बढ़ावा मत देना। ये बोलते हैं अध्याय के पापा उस साइड से चले जाते हैं। अध्याय की बुआ जी भी उठ चुकी थी, लेकिन अध्याय अपनी बुआ जी को पूरी तरह से इग्नोर करती है, कोई भी उनसे बात वगैरह करती नहीं है। क्योंकि उसे थोड़ी बहुत चीज़ें ये समझ आ गई कि बुआ जी से वाकई में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो पिन ना करे तो शायद रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो चुप रहेगी। यही सोचते हुए अध्याय बुआ जी को इग्नोर कर रही थी। बुआ जी टॉन्ट मारने में तो माहिर थी और वो बोलती कि सुबह सुबह देख लियो, प्रणाम वगैरह कुछ भी करनी होती है, ये भी नहीं सिखाए क्या? लेकिन अध्याय कोई जवाब नहीं देती, वो दूसरी साइड चली जाती है। कुहू भी उठती है। धीरे धीरे प्रणाली की मॉम, समीक्षा, अध्याय की मॉम सब उठ चुके थे। जो कुहू देखती है कि आज भी प्रणाली किचन में काम कर रही थी, तो इस बार समीक्षा जो है वो जाती है प्रणाली की मदद वगैरह करने के लिए। तब तक 7 साढ़े 7 बज चुके थे और मेड भी आ चुके थे। तो मेड आके और काम आसान हो जाते, वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। प्रणाली को थोड़ी राहत मिलती है कि चलो ठीक है, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है। धीरे धीरे अब टेबल पे ब्रेकफास्ट परोसे जाते हैं, तो सब इकट्ठे मिल के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। और इधर अध्या 8 बजे से ही वो सिम्मी को कॉल करी जा रही थी। प्रणाली देखती कि अध्या खाते खाते फ़ोन में किसी को कॉल कर रही है। वो पूछना तो चाहती है लेकिन वो पूछती नहीं है। लेकिन हाँ, वही सवाल कुहू करती है कि तू कर क्या रही है, चुपचाप खाना, क्या कर रही है तू? अध्या बोलती कि कुछ नहीं, वो सिमी को कॉल कर रही हूँ, डॉक्टर के पास जानी है ना। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि तो सिमी की ज़रूरत क्या है, मैं लेके चलती हूँ, मैं चलूँगी ना। अध्या एकदम से बोलती कि नहीं, आप घर पे रहिए, अपना काम करिए, ऐसी भी कोई वो ज़रूरी है नहीं। सिमी ले जाएगी और पल्लवी जी भी आएगी, शायद वो भी ले जाएगी, कोई बड़ी बात है नहीं, मैं चली जाऊँगी, डोंट वरी, इतनी भी फिक्र करने की कोई बात है नहीं। थोड़ी सी रूड बोलती है। तो कुहू घूर के अध्याय की ओर देखती है। माहौल थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ तो आ जाती है कि हाँ, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, नाराज़गी चल रही है। समीक्षा भी समझती है और समीक्षा जो प्रणाली के पास बैठी थी वो एकदम से प्रणाली की शोल्डर पे टैप करती कि कोई बात नहीं। प्रणाली भी सुनती है और बोलती कि आई नो। और इधर जो बुआ जी है वो भी देख रही थी। अब वो मज़े ले रही थी, बैठ के ब्रेकफास्ट भी कर रही थी और इन दोनों की बातें भी सुन रही थी और बीच बीच पे मुस्कुरा भी रही थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे। अध्या को दवाई वगैरह भी दिए जाते हैं। सुबह की वो दवाई ले लेती है। लगभग 10 बजे तक जो सिमी है वो आती है, लेट आती है। तो अध्या उस पर बरस पड़ती है कि हद हो गई तेरी, कब से मैं कॉल करी जाऊँ, मैं 8 बजे से कॉल करते करते 9 बजे तक तू फ़ोन उठाई, ये क्या तरीका होती है? तो सिमी एकदम से हाथ जोड़ते हैं, बोलती कि मेरी माँ, मेरी घर में भी काम वगैरह होते हैं, ठीक है, मैं कोई झांसी की रानी या कोई राजकुमारी तो हूँ नहीं कि सब कुछ बोलूँगी और मेरे हाथ के पर आ जाएंगे। यार मुझे भी करके खानी पड़ती है यार, मम्मी की तबीयत ख़राब है, घर के काम वगैरह मैं भी कर लेती हूँ, मैं कौन सा फ़ोन हाथ में लेके घूमती फिरती हूँ कि तू कॉल करी और मैं देख लूँगी? क्या तू भी यार, क्योंकि हॉस्पिटल जानी है तुझे पता है ना? बोलती कि हाँ रे पापा पता है, वो पल्लवी जी की भी कॉल आई थी मेरे पास। यार तुम दोनों मतलब इतने सारे कॉल करे हो। और तभी पल्लवी भी आती है। पल्लवी आती है और वो बोलती कि अध्या वो हॉस्पिटल जानी थी ना? बोलती कि हाँ जानी थी। तो पल्लवी प्रणाली की ओर देखते हुए बोलती कि तुम नहीं जानी हो, चलो। अध्या एकदम से होती कि नहीं, वो नहीं जा रही है, वो घर पे रुकेगी, हम चलते हैं ना, वो इनको शायद काम वगैरह होगी। तो पल्लवी घूर के अध्या को देखती है।
प्रणाली वो कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। इधर अध्या कमरे में जाती है, जो सिम्मी है वो एकदम से प्रणाली के पास जाते है, बोलती कि क्या हो गई दी? कि कुछ नहीं। बोलती कि आप जाओ ना, उसकी थोड़ी बहुत मदद वगैरह कर दो, चेंज वगैरह। तो प्रणाली बोलती कि हाँ बस जा रही हूँ, वैसे उससे बात मत छेड़ना, जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे सुनो। तो सिमी चुप हो जाती है। प्रणाली जाती है कमरे में, और जैसे ही जाती है देखती है आद्या खुद से करने की कोशिश कर रही है। तो प्रणाली एकदम से उसकी मदद करने लगती है और बोलती कि जब चीज़ें खुद से ना हो ना तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है नहीं। क्या साबित करना चाहती हो तुम ये सब? तभी अध्या बोलती कि कुछ नहीं साबित करना, मुझे कुछ भी नहीं, सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। बस ये कि खुद का काम खुद करनी चाहिए। मैं उतनी भी लाचार नहीं हूँ कि खुद के काम खुद नहीं कर सकती। मेरी हालत इतनी भी ख़राब नहीं हुई है, मेरे पैर अब भी सही है, हाथ भी अब भी सही है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी टोन, तुम कौन सी टोन में बात कर रही हो अध्या? चीज़ों को बढ़ा क्यों रही हो? चीज़ों को नॉर्मल रखो ना। मानती हूँ कि गुस्से में शायद मैंने कुछ बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से बर्ताव करो अध्या। अध्या बोलती कि अब मैं जिस भी तरह से बर्ताव करूँगी आपको वो अलग ही लगेंगी, इससे अच्छा कि बात ही ना करते हैं ना। अब अपना काम करिए, मुझे कोई मदद नहीं कर रही हूँ, वैसे भी मैं चेंज कर चुकी हूँ। ये बोलते हुए अध्या वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, और वो व्हील चेयर से भी उठ चुकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चलने में उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो चल रही थी। अब वो अलग जिद पकड़ ली थी। प्रणाली को गुस्सा बहुत आ रही थी, लेकिन इस हालत में वो गुस्सा दिखा भी नहीं सकती थी। वहाँ से अध्या चलते हुए जैसी बाहर की ओर आती है, कुहू देख के शौक होते हुए बोलती कि तू पागल है क्या? ऐसे चल के आ रही है यार, क्या दिमाग ख़राब है कि तेरी? अध्या बोलती कि दी प्लीज़, दिमाग बिल्कुल सही है मेरी। मतलब क्या चाहती हो? अब मैं उसी व्हील चेयर पर बैठ के अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब गवा दूँ, बिता दूँ? तभी एकदम से सिम्मी बोलती कि शुभ शुभ बोल यार, ऐसे कभी ना हो। मतलब दी की बोलने का मतलब ये थी कि तुझे डॉक्टर ने मना की थी ना कि एकदम से सीधी कर। तभी अध्या बोलती कि देखो, तुम सबको बोल रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हाँ, घाव भरने थे तो लगभग भर चुके हैं, तभी सीधी होके थोड़ी थोड़ी चल पा रही हूँ ना। पॉजिटिव लो ना चीज़ों को। और पल्लवी जी चले हम डॉक्टर के पास, तो पल्लवी की मुंह बंद हो जाती है और वो बोलती कि हाँ हाँ चलो। ये लोग जाने लगती है। जाने से पहले पल्लवी एक बार प्रणाली से बात करना चाहती थी, तो एकदम इधर उधर देखते तो प्रणाली कमरे से बाहर आ चुकी थी और आंखों में ही इशारा कर लेती कि कोई बात नहीं, लेके जाओ, आप लेके जाओ, कोई भी हो तो मुझे कॉल पे बता देना। ये बोलते हुए वो हामी भरती है। तो जो पल्लवी थी और जो सिम्मी, ये दोनों अध्या को लेते हुए एकदम से हॉस्पिटल की ओर जाती है। उधर समीक्षा एकदम से प्रणाली की ओर आती है, बोलती कि क्या हो रही है? तुम्हें पता तो है ना कि अध्या कैसी है। देखो, गलती तुम्हारी भी है, ऐसा नहीं है कि केवल अध्या की गलती है। हाँ, वो थोड़ी सी ऐसी है, ये सब तो हमें भी पता है। और अब तुम्हारी उन बातों ने अध्या को ठेस पहुंचा दी है, और शायद इसी का रिएक्शन ये है। प्रणाली बोलती कि मुझे पता है इसका रिएक्शन ये है। तो बोलती कि अगर जब पता है तो चीज़ों को सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रही हो? प्रणाली बोलती कि मौका ही कहाँ मिल रही है, मैं जब भी उससे बात करने जाती हूँ वो पता नहीं कोई और फॉर्म पकड़ लेती है। अरे जब बैठ के आराम से बात करूँगी, वो सुनेगी मेरी बात, तब ना चीज़ों की हल आएगी। वो पता नहीं कौन सी ज़िद में अड़ी है, और मैं क्या करूँ? तो समीक्षा भी चुप हो जाती है। ऐसी वक्त बीतने लगते हैं, जो अध्या को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर चेकअप वगैरह करते हैं, स्टिचेस वगैरह चेक करते हैं, तो अच्छे थे, इम्प्रूव बहुत अच्छी हुई थी दवाई वगैरह प्रॉपर लेने से। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि इम्प्रेसिव, बहुत अच्छे हैं, इम्प्रूव बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत जल्द आप प्रॉपर ठीक हो जाओगी। बोलती कि डॉक्टर चल फिरने में कोई इशू तो नहीं होंगे ना? तो डॉक्टर बोलती कि देखिए, जिस जगह पे घाव है ना, स्टिचेस लगी है, हाँ स्टिचेस थोड़ा सा बेहतर हो गई है। आप बस, अगर आपको कोई इशू ना हो आप चल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तभी अध्या बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो आप वो डॉक्टर के साथ थोड़ी बहुत बात करती है, और पल्लवी हर एक डिटेल्स
जो है प्रणाली को दे रही थी, क्योंकि प्रणाली पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा, क्या मेडिसिन चेंज करी है, कुछ सजेस्ट की है क्या, बहुत सारी चीज़ें वो पूछती है और पल्लवी भी बताती है टेक्स्ट के दौरान। देखते देखते डॉक्टर दिखाना हो जाती है और अध्या को कुछ दवाई चेंज करके दिए जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ अब आप थोड़ी थोड़ी चल सकते हो और चलोगे तो वो चीज़ और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तो वे अध्या बोलती कि जी शुक्रिया। वहाँ से अध्या को लेके ये लोग वापस घर की ओर आने लगते हैं। गाड़ी रास्ते में अध्या जो है पल्लवी की ओर देखते बोलती है ऑफिस की क्या हाल है। पल्लवी बोलती कि ऑफिस की हाल ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही है पर वो भी ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी वक्त लगेगी, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है। अध्या बोलती कि वो तो मैं कल से ऑफिस आ रही हूँ। पल्लवी एकदम से गाड़ी रोक देती है, बोलती कि क्या। अध्या बोलती कि इतनी शॉकिंग वाली बात हुई नहीं है या फिर मैंने की नहीं है, नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ, मैं कल से ऑफिस आ रही हूँ। पल्लवी बोलती कि पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तभी अध्या बोलती कि नहीं मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे थोड़ी सी अकेलेपन की ज़रूरत है, क्योंकि घर में ना पूरी सारी चीज़ों में और जब जब मैं बुआ की फेस देखती हूँ मेरी दिमाग की सटक जाती है और उनकी वो सारे टॉन्ट और पता नहीं मम्मी पापा, खैर क्या ही बोले, इस बारे में मुझे बात करनी नहीं है, मुझे कल से ऑफिस आनी है। तो पल्लवी बोलती कि ठीक है पर एक बार प्रणाली से पूछ लेना। तभी अध्या बोलती कि क्यों, उनसे पूछने की ज़रूरत है क्या, मतलब अब मैं सांस लूँ तो वो भी उनसे पूछ कर लूँ। तभी सिमी बोलती कि तू क्या है, अरे बात की बतंगर बना रही है तू, हद हो गई। अरे नॉर्मल तरीके से तू एक बार पूछ सकती है प्रणाली दी से, बस हम नॉर्मल वे में बोल रही है, तू दूसरी वो दिशा में बात मत घुमा, अजीब है। अरे तू चीज़ों को बुआ जी तक ही सीमित रखना, तू इन सारी चीज़ों में दी को क्यों ढकेल रही है, खींच रही है इन सारी चीज़ों में। देख ऐसा तो है नहीं कि तू कोई दूध की धुली तो है नहीं, तुझसे भी गलतियाँ होती है, दी से भी थोड़ी बहुत गलती हो गई। हाँ उनको जो चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी वो टंग स्लिप हो गई, बोल दिया, तो क्या बात है, क्या बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब जो प्यार करते हैं वो दो चार बातें भी ना सुना सकते हैं, ये है मोहब्बत, ये तेरी ये इश्क, यही तक की थी। तभी एकदम से जो अध्याय घूर के सिमी को देखती है तो सिमी चुप हो जाती है, क्योंकि अध्याय का देखने का तरीका ही अलग थी। सिमी बोलती है मैं तो बस ऐसे बोल रही हूँ, घूर के देखने वाली कोई बात है नहीं है। ये लोग वापस घर की ओर जाती है। जैसे घर की ओर जाती है अध्याय तो ये लोग देखते हैं जो प्रणाली की दो तीन जो कलीग कुछ दिन पहले, मतलब एक दो दिन पहले आए थे, उनमें से दो कलीग फिर से आए हैं। एक वो लड़का और एक वो जो औरत थे वो लोग आए थे। वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह थे इंस्टीट्यूशन के, तो प्रणाली को वो इनवाइट करने आए थे। तो इनवाइट करने के लिए जो कार्ड होते हैं वो देने आए थे कि ये इंस्टीट्यूशन से आपके लिए दिए गए थे, तो हम सोचा कि एक बार आप तक पहुँचा ले। तो प्रणाली तुम्हें ज़रूर आनी है, ये कल शाम की इवेंट की पार्टी है इंस्टीट्यूशन में, तो ज़रूर जानी है। और हाँ अध्या को भी लेके जानी है। तो उसी सिलसिले में बात वगैरह हो रही थी और तभी अध्या वहाँ पे जाती है। वो देखती है कि तो आप उन लोगों के सामने तो वो उस वे में बर्ताव करेगी नहीं, वो बहुत पोलाइटली उनसे मिलती है, बात वगैरह करती है। ये लोग बैठते हैं। जो प्रणाली है वो एकदम से पल्लवी की ओर देखती है, कुछ कुछ पूछ लेती कि सब कुछ ठीक है ना। पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बहुत इम्प्रूव हुई थी, उसके घाव वगैरह बहुत भर चुके हैं लगभग, और डॉक्टर ने कहा है कि अब थोड़ी थोड़ी चलने के लिए तो और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तभी प्रणाली बोलती कि चलो शुक्र है। और कुछ बोले और बोलती और कुछ तो नहीं, लेकिन अध्या बोल रही है कि कल से ऑफिस जाएगी। तो प्रणाली घूर के देखते बोलती कि क्या, बोलती कि हाँ मैं मना करी हूँ, बहुत समझाने की कोशिश की पर ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ये बोल दी है कि कल से ऑफिस जाएगी। प्रणाली बोलती कि मैं बाद में बात करूँगी उससे इस बारे में। तभी पल्लवी बोलती कि देखो आराम से बात करना, गुस्से में है थोड़ी तो तुम समझ रही हो ना। प्रणाली बोलती कि उसको नहीं समझूंगी तो किसको समझूंगी, आप इस विषय में ज़्यादा मत सोचिए, बैठिए मैं चाय वगैरह की इंतज़ाम करती हूँ। तो वो जाती है समीक्षा और वो मिल के सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। इस बीच मानसी भी आती है। तो मानसी भी देखती है कि घर का माहौल कुछ अलग ही है, तो वो भी बैठती है। वो प्रणाली से बात करने की मौका उसे मिल नहीं रही थी, वो गेस्ट वगैरह को देखी थी और वो
जो कुहू दी से बात वगैरह कर रही थी कि सिचुएशन क्या है, थोड़ी अजीब अजीब लग रही थी, तो कुहू कुछ कुछ चीज़ें बता रही थी। तो मानसी बोलती कि लो कर लो बात। मैंने आज तक सिर्फ प्रणाली को ही नाराज़ होते हुए देखा है, और आध्या बहुत अच्छी से मना लेती है, लेकिन जब आध्या नाराज़ होती है तो कैसे मनाएगी प्रणाली। तभी कुहू बोलती है यही तो, आध्या वैसे नाराज़ नहीं होती, लेकिन कोई चीज़ उसके दिल में चुभ गई ना तो बहुत बड़ी बात है। तो बोलती कि अब बोलती अब तो प्रणाली ही जाने कि वो क्या करेगी। फिर मानसी बोलती कि कोई ना, वो भी मना लेगी। बोलती कि देखते हैं। वहाँ पे प्रणाली जो उसके कलीग वगैरह आए थे, और आध्या, पल्लवी, सिमी, मानसी ये लोग बैठे हुए थे, तो सबको चाय वगैरह दिए जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और क्योंकि तब तक तो ना दोपहर से कुछ ज़्यादा वक्त बीत चुके थे, तो दोपहर के बाद ये लोग गए थे, तो बात करते करते लगभग 4 तो बज ही गए थे। और वो लोग उठते हैं, बोलते कि ठीक है तो कल मिलते हैं। और प्रणाली नो एक्सक्यूज़, आना ज़रूर है और अध्या को लेके आनी है। तभी अध्या बोलती कि कहाँ आनी है, तो वो लोग वो जो इंस्टीट्यूशन में इवेंट है उसके बारे में बताते। तो अध्या एकदम से बोलती कि वो एक्चुअली शायद मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी ऑफ़िस है। तो हाँ प्रणाली आ जाएगी, डोंट वरी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। थोड़ी बहुत वो चीज़ों को उस तरह से बोल के उनसे बाय वगैरह बोल लेती है, वो लोग चले जाते हैं। वहीं पे एकदम से प्रणाली जैसी देखती है कि उसके ऑफिस कलीग वगैरह चली गई है, वो एकदम से अध्या को बोलती कि अध्या तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो अध्या बोलती कि हाँ तो बोलिए। प्रणाली बोलती कि अध्या कमरे में चलो, बात करनी है सबके सामने। तभी अध्या बोलती कि क्यों, ऐसी क्या बात करने वाली हो आपकी, सबके सामने नहीं हो सकती। तभी कुहू बोलती कि बातों की बतंगर क्यों बना रही है, बोल तो रही है कि बात करनी है तो बात करो जाके, क्या मतलब सबको सुना के बात करेगी। अरे कोई पर्सनल स्पेस भी होती है, जा जा सुन। तो थोड़ी मजाक वे में बोल लेती है, लेकिन अध्या की फेस से साफ साफ पता चल रही है कि वो मजाक के मूड में है नहीं। तो कुहू बोलती कि हंस ले। अध्या बोलती कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो वो एकदम से उठती है और धीरे धीरे चल के कमरे की ओर चली जाती है। प्रणाली एकदम से जाती है कमरे में, और जाती है वो अध्या को बोलती है अध्या तुम्हारे दिमाग में चल क्या रही है, क्या करने की कोशिश कर रही हो, तबीयत अभी भी तुम्हारी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, तो ऑफिस जाने की क्या मतलब है तुम्हारी, ज़रा बताओगी क्या इशू है, ये सब करने से क्या मिलेगी तुम्हें। तुम्हें अध्या बोलती है कुछ ही नहीं मिलेगी, बस मुझे घर में रह के बुआ जी की फेस की सामना करने का क्षमता नहीं है। हर वक्त कुछ ना कुछ टॉन्ट मारती रहती है, टॉन्ट मारती रहती है। मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, और आप तो अलग ही जोन में हो। अगर मैं उनकी टॉन्ट की कोई जवाब देने लगूंगी तो आप मुझे सुनाओगी। इससे अच्छा मैं ऑफिस में जाके अपना टाइम वेस्ट करूं, यहाँ पे ना करके बेहतर है ना। मैं अपनी ज़िद के साथ खुश हूँ, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। प्रणाली बोलती कि क्या अध्या तुम भी, देखिए क्या मैं भी, और अगर आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो सॉरी टू से मैं ऑफिस ज़रूर जाऊंगी। ये बोलते हुए अध्या एकदम से प्रणाली की ओर देखते हुए बोलती हो गई आपकी बात, अब मैं जा सकती हूँ। तो ये बोलती वो कमरे से निकल जाती है। प्रणाली अपनी सर पटक एकदम से हाथ रखते हुए बैठ जाती है। बैठ पर बोलती कि इसके दिमाग में चल क्या रही है, अरे बस 2-4 वर्ड क्या बोल दिया, इसकी बर्ताव ऐसी हो गई। अध्यात्म क्या तुम, वो ऐसी सोचते रहती है कि मानसी जाती है। मानसी उसकी थोड़ी बहुत समझाती है कि देख हमें अध्या का पता है, वो तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसके लिए कोई वो बोलने की ज़रूरत है नहीं तुझे। उसकी प्यार ना उसकी आंखों में देखती है, दिखाई देती है, और मुझसे ज़्यादा तो तुझे पता है। तो अगर उसके दिल में कुछ चीज़ें छुपी है तो शायद उसको हर्ट हुई उस चीज़ का। थोड़ा सा उसे वक्त दे, चीज़ों को ठीक होने दे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन पता नहीं कब ठीक होगी, बात करने तक का मौका नहीं दे रही है वो, हर बात पे वही वाला टोन चिपका देती है। देखिए कोई बात नहीं, अब नाराज़ होने का भी हक है उसको, मनाएगी तू, और क्या ही कर सकते हैं। ये बोलते हैं मानसी थोड़ी बहुत वो बात वगैरह करती है वहाँ से। और फिर जो जो सिमी और पल्लवी थी, ये लोग भी थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी के ये लोग अपने अपने काम से चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे वक्त बीत जाते हैं, शाम से रात होती है।
वैसी ही जो मेड समीक्षा और प्रणाली मिलके थोड़ी बहुत डिनर वगैरह तैयारी कर रही थी। करके डिनर ये लोग सब मिलके इकट्ठे डिनर करते हैं। डिनर के दौरान एकदम से जो प्रणाली की मॉम के पास कॉल आती है और उनके तरफ से अब ये आती है कि ये लोग वापस घर जाए। तो एकदम से जो समीक्षा है वो भी बात वगैरह करती है, तो इनका भी होता है कि हाँ ये लोग कल परसों शायद वापस चले जाएंगे जयपुर के लिए। तो थोड़ी बहुत ये लोग बात वगैरह करते हैं उसी विषय में। प्रणाली भी बोलती है कि कुछ दिन और रुक जाते। तो प्रणाली की मम्मी बोलती कि तुम्हारे पापा के वहाँ पे बिजनेस वगैरह पता नहीं क्या चल रहा है, प्रणय भी एकदम से चला गया है तो अच्छे नहीं लगता है ना। और अब अध्याय भी थोड़ी बहुत ठीक हो चुके हैं, तो हम बाद में आएंगे और कोशिश करूँगी कि इस बीच तुम्हारी दादाजी को थोड़ी बहुत समझा के चीज़ों के लिए। तो प्रणाली भी समझती हो थी कि ठीक है मम्मा, जैसा आपको सही लगे। ये सारी बातें बुआ जी भी सुन रही थी और बुआ जी उसी बीच टॉन मारती है कि ऐसे करके ना बच्चों को सिर पे चढ़ा देना होता है। अब उनके हर बात मानोगे तो लालच हो जाता है मन में। हमारे यहाँ पे तो ऐसे नहीं होते, हम जो कहते हैं वही करनी पड़ती है। तभी एकदम से जो कुहू है घूर के देखती है। प्रणाली भी एकदम से बुआ जी की ओर देखती है और अध्या को इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट थी नहीं बुआ जी से सामना करना। वो तो बस अपनी डिनर करके ही चली गई थी कमरे में। तो बुआ जी बोलती कि क्या सब लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, देखो ना लगाम ना पकड़ के रखनी चाहिए। और हर बात मानने पड़ेंगे ना बच्चों के तो बिगड़ जाएंगे, जैसे कि ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं। तो एकदम से जैसे ये बोलती है कि प्रणाली की मम्मी घूर के बुआ जी क्यों देखते हैं, तो एकदम से उस बार पहली दफ़ा बोल सकते हैं जो अध्याय की मॉम है वो एकदम से बुआ जी को टोकती है। देखिए क्या कर रही हो दी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें बिगड़ने वाली क्या बात है, आप गलत दिशा में जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बिगड़ी वाली वो चीज़ नहीं है। अरे तुम समझने की कोशिश करो कू की माँ। अरे बच्चों को लगाम से पकड़ के रखोगी तभी वो सही रखेंगे, नहीं रहोगे। देखो अध्याय की हालत। तभी एकदम से जो कू बोलती कि कम से कम खाना तो ठीक से खाने दीजिए बुआ जी, गले से तो उतरे, वरना ये आपकी तीखी तीखी बात और ये बेफिजूल की बातों के चक्कर में ना खाना तक नहीं नसीब होगी, गले से उतरेगी नहीं। आपकी हो गई है तो जाइए ना आराम करिए जाके। तो बुआ जी बोलती कि मैं कुछ भी कह लूँ सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तभी एकदम से कू बोलती कि हाँ बहुत होती है, बस मुंह बंद कर लीजिए तो हमें थोड़ी सी ठंडक मिलेगी और शांति भी। बुआ जी चुप हो जाती है। वहीं से जो प्रणाली है वो थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है। सबका डिनर भी प्रॉपर हो चुके थे। डिनर होने के बाद ये लोग अब थोड़ी बहुत और बात करके सब सॉर्ट आउट करके एक एक करके सब अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं सोने के लिए। अब प्रणाली भी एकदम से अध्याय के कमरे में आती है। वो अध्याय से बात करना चाहती थी कि मत जाओ ऑफिस, लेकिन तब तक अध्याय सो चुकी थी। अब अध्याय सोई थी कि नहीं सोई थी ये पता नहीं थी, लेकिन वो बुलाती ज़रूर है कि अध्याय सुनो, लेकिन अध्याय कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो प्रणाली को लगती है अध्याय सो गई है। तो प्रणाली जाके बेड पे सो जाती है और अध्याय काउच पे जाके सो जाती है। जैसे ही प्रणाली की थकी हुई थी वो फ्रेश वगैरह होके वो बेड पे पड़ती है, वो अध्याय को देखते देखते सो जाती है। उसी वे में अध्याय जैसे ही उसे महसूस होती है कि प्रणाली सो चुकी है, वो एकदम से आँखें खोलती है। आँखें खोलते हुए देखती है प्रणाली की ओर। प्रणाली की फेस थोड़ी सी डल हो चुकी थी, ऐसे लगती है कि बहुत थकी हुई है। अध्याय उठती है काउच से और बेड साइड पे आती है। बेड साइड पे आते ही एकदम से वो एक हाथ प्रणाली की फरहट पे सहलाती है। जैसे ही सहलाती है तो देखती है उसकी पूरी बॉडी थोड़ी सी मतलब एकदम से हीट होके रखी है, तो उसे शायद गर्मी हो रही थी या कुछ नहीं, वो ऐसी लग रही थी। तो एसी की टेम्परेचर थोड़ी कम कर लेती है उसकी, और वो बेडशीट ओढ़ देती है और साइड में जाके बेड पे ही वो लेट जाती है। लेटती ही उसे नींद आ जाती है और एज़ यूजुअल सुबह हमारी जो प्रणाली की नींद टूटती है तो देखती है कि अध्याय काउच पे है नहीं। तो जैसे ही वो उठती है तो देखते हैं अध्याय बेड पे है, बड़े आराम से सो रही है। प्रणाली की फेस में मुस्कान आ जाती है, उठती है, फ्रेश वगैरह होती है और जैसे ही वो किचन की ओर जाएगी तो देखती है आज कुहू और अध्याय की मॉम मिलके ब्रेकफास्ट बना रही है। तो एकदम से अध्याय वो जो प्रणाली है बोलती कि कुहू दी आप क्या कर रही हो।
और बोलती कि अरे आज हमारी नींद टूट गई। देखिए इतनी जल्दी कैसे होती कि बुआ जी की देन है। पता नहीं सुबह सुबह उनको चुल मचती है, पता नहीं किस बात की गुस्सा है, भूख लगी है भूख लगी है। तभी प्रणाली बोलती कि वो मैं सुनी नहीं। बोलती कि कोई बात नहीं। तभी अध्याय की मॉम भी बोलती कि प्रणाली बेटा कोई बात नहीं है, वो उनकी सुबह की नाश्ता थोड़ी जल्दी कर लेती है तो इसलिए उन्हें भूख लग जाती है। देखिए तुम मुझे आवाज़ लगा देते। बोलती नहीं कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम सारे काम तो करते रहते हो, थोड़ी बहुत रेस्ट की तुम्हें भी ज़रूरत है। वैसे अध्याय उठ गई क्या? नहीं नहीं वो सो रही है। थोड़ी बहुत प्रणाली अध्याय की मॉम से बात वगैरह करती है। इधर ब्रेकफास्ट वगैरह प्रॉपर बना लेती है अध्याय की मॉम, और वो ब्रेकफास्ट वगैरह परोसती है। बुआ जी आराम से खाना वगैरह खा के वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। आज कोई वो टॉन्ट वगैरह मारती नहीं, क्योंकि अध्याय भी आई नहीं थी। अध्याय लेट उठती है, और जैसे उठती है वो टाइम देखती है कि 8 बज चुके थे, तो थोड़ी थोड़ी वो जल्दी उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दबाजी में कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि ज़ख्म अभी भी भरे नहीं थे प्रॉपर। तो धीरे धीरे वो करके फ्रेश वगैरह होती है, वो रेडी होती है। रेडी होकर जैसे हॉल में आती है दिखती है कि सब लोग ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कुहू भी एकदम से दिखता है और बोलती कि ये बंठन के क्यों आई है तू, मुझे ऑफिस भी जानी है। तो कुहू बोलती कि सच में पागल हो गई है क्या? अध्याय की पापा भी बोलते कि बेटा इस हालत में। प्रणाली की मम्मी भी बोलती है। तो अध्याय बोलती कि बस मुझे ना यहाँ पे बैठे बैठे बस बोर सी हो रही हूँ, फेडअप हो जा रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन हो रही है मुझे। बस ऑफिस जाके शायद थोड़ी बहुत काम वगैरह करूँगी तो दिमाग शांत हो जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें तो वो भी समझते थे कि बुआ जी और अध्याय के बीच टशन जो थी वो सही नहीं थी। तो अध्याय के पापा भी बोलते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। और 9 बजे तक पल्लवी भी आ जाती है। वो अध्याय को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अध्याय कोई बात नहीं सुनती कि उसे बस जानी है, ऑफिस तो जानी है। और वो जो पल्लवी के साथ निकलेगी कि तभी वो एक बार प्रणाली की ओर देख के बोलती कि वो आपको इवेंट में जानी थी ना, चले जाना। और मेरी कोई वो गारंटी है नहीं कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। अगर जल्दी आ जाऊँ तो हो सकती है कि मैं जाऊँ, और ना आऊँ तो आप वेट मत कीजिएगा, आप चले जाइएगा। और अगर आपको अकेले जाने में इशू है तो मैं सिमी को बोल दूँगी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान रखना। ये बोलते हुए अध्याय वहाँ से चली जाती है। पता नहीं प्रणाली को अच्छी नहीं लगती है। अब इतनी दिन से अध्याय रूठी रूठी सी है, ठीक से बात नहीं कर रही है। उसे वो चुलबुली सी अध्याय पसंद थी, जो प्रणाली को हर वक्त एडमायर करती रहती थी। अब ये रूखापन उससे अच्छी नहीं लग रही थी। वो थोड़ी सी भावुक हो गई थी। कुहू उसकी चीज़ें समझते और आते हैं, बोलती कि ठीक हो जाएगी वो। बोलती कि हाँ दिया आई नो, डोंट वरी ना, तुम भी ना। वहीं पे अध्या तो चली जाती है ऑफिस। वो ऑफिस जाती है। जो पल्लवी है उसे कोई भी स्ट्रेस वाली काम नहीं देती है, नॉर्मल सी चीज़ें उसको देती है। अध्या भी चुपचाप कर रही थी। हाँ वो प्रणाली के बारे में सोच रही थी, लेकिन बार बार उसे वो सारे वर्ड्स याद आ रहे थे, तो कॉल कर नहीं रही थी। और प्रणाली कई बार अपनी फ़ोन चेक कर चुकी कि अध्याय कॉल करती है कि नहीं करती है। और प्रणाली की कलीग वगैरह से भी कॉल आती है कि यार आओगे कि नहीं आओगे, देखो डोंट मिस द चांस, यार आ जाओ ना, क्या इशू है। प्रणाली बोलती है कि आ जाऊँगी। तो वो लोग बोलती कि हाँ अध्याय को भी लेके आना। तो प्रणाली बोलती कि मुझे नहीं पता वो आएगी कि नहीं आएगी, वो अगर जल्दी आ जाए तो लेके आऊँगी। तो थोड़ी बहुत बात होती है, लंच वगैरह हो जाता है। दोपहर होती है, शाम होती है। शाम के 4 बजे एकदम से मानसी की कॉल आती है। तो प्रणाली बोलती है कि अध्या तो आ नहीं रही है, तू एक काम करना मुझे उस लोकेशन पे पहुंचा दे। तो मानसी बोलती कि हाँ हाँ मैं बस ऑफिस से जाते वक्त आ जाऊंगी, तू रेडी रही हो। इधर प्रणाली अध्या को टेक्स्ट करती है कि अध्या तुम जाओगी। अध्या सीधा 2 मिनट बाद ही एकदम से नाम है वो टेक्स्ट भेज देती है, और बस ये बोलती कि आप जाइए, टेक केयर, और मैं सिमी को बोल देती हूँ। लेकिन प्रणाली तुरंत टेक्स्ट का रिप्लाई देती है कि नहीं मानसी जा रही है मेरे साथ। तो अध्या ओके बोल देती है, और बाद में टेक केयर बोलती है। ये पता नहीं प्रणाली को अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ी सी मायूस हो गई थी। फिर वो इवेंट में जाने के लिए तैयार वगैरह होती है। मानसी भी आती है। तो मानसी बोलती है कि हाय अच्छी लग रही है पर फेस पे मुस्कान नहीं है। देखिए कहेगी कैसे, जिसके लिए आती है वो ही रूठी पड़ी है।
कि कोई बात नहीं। और वहाँ से ये लोग जैसी निकलेगी, अध्या की मॉम को बोल चुकी थी, प्रणाली की मॉम को पता थी, समीक्षा को भी वो बोल चुकी थी, लेकिन बुआ जी की टोन शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रणाली ने जो ड्रेस पहनी थी वो बेहद खूबसूरत तो थी, लेकिन बुआ जी बोल रहे थे हाँ थोड़ी बहुत दुपट्टा ठीक से पहन के जाओ, अरे सर पे पल्लू लाओ, जैसी भी हो, अब सिंदूर और जो मंगलसूत्र पहनी हो उसकी भी मान रख लो थोड़ी बहुत। उनकी बातें ना बहुत अलग साइड के होते हैं। मानसी घूर के देखने लगती कि इस औरत का कुछ नहीं हो सकती। वो एकदम से बोलती कि प्रणाली कुछ देर मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी ना तो मैं पगला जाऊँगी, इससे अच्छा तू चल जल्दी से। और वो प्रणाली की हाथ पकड़ते हुए ले जाती है। अध्याय की मॉम बुआ जी को थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बुआ जी तो ठहरे बुआ जी, उनकी समझ कुछ आती नहीं है। वहाँ से प्रणाली जाती है इवेंट में, मानसी वहाँ पे जाती है तो मानसी बोलती है वाह तो ठीक है तू इंजॉय कर, मैं जाती हूँ। लेकिन प्रणाली रोक देती है कि नहीं तू रुक, ज़्यादा देर तक मैं रुकूंगी नहीं, थोड़ी देर में मैं भी यहाँ से निकलूँगी, तो तब तक तू रुक, मुझे लेते हुए चलना। तो रुक जाती है। तो आज स्टोरी यही देखते हैं, यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा एंड गुड नाइट गाइस, सी यू सून।